एवरीवन, तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि डैड एंड द कैट एंड द ट्री वाला पोएम क्लास 6 का हनीकॉम्ब में जो पोएम है ना, द डैड एंड द कैट एंड द ट्री, तो उसके हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन। द मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। मतलब एक सुबह एक बिल्ली उनके पेड़ पे अटक गई थी। तो जो डैड हैं, डैड जो हैं वो बोलते हैं अच्छा सही है, तो फिर मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो ये बात, मैं देख लूँगा। लीव इट टू मी मतलब मेरे ऊपर छोड़ दो ये बात। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मॉम सेड फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल। मतलब जो हमारा ट्री है वो हिलता डुलता है, वो सही से खड़ा नहीं रहता, और वो लंबा भी है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हिलता। वॉबली मतलब हिलना डुलना, हिलता रहता है, वो सही से एक जगह पे टिका नहीं है, वो हिलता है थोड़ा थोड़ा। और जो ट्री वो टॉल है। ये जो क्वेश्चन, ये जो दिखा रही हूँ ना मैं क्वेश्चंस, ये दो, इसको याद रखना है क्योंकि ये ट्रीज़ के क्वालिटीज़ हमें ये दो बता रखी हैं। ट्री कैसा है, वॉबली हिलता डुलता है, और जो ट्री है वो लंबा है। ठीक है, ये दो क्वालिटीज़ दिखा रखी है हमें, तो हमें ये याद करना है। मम मतलब उनकी वाइफ, मतलब इस बच्चे की मम्मी, इसकी मम्मी है, इसकी वाइफ है। तो मम भी कह सकते हैं, पर पॉइंट ज़्यादा मम यूज़ करते हैं। मम से मतलब मम्मी ने बोला अच्छा तुम्हारे अच्छाई के लिए बोल रही हूँ, नीचे उतर जाओ नहीं तो गिर जाओगे। शेक डोंट फॉल मतलब तुम गिर मत जाना, अच्छाई के लिए कह रही हूँ। अब ये डैड बोलते हैं, हमें ना इसमें दे नहीं रखा होता कि डैड बोल रहे हैं मम, हमें लाइन बाय लाइन हमें पता होना चाहिए ये कौन बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहे हैं। पर ये जो दो लाइन है ये डैड बोल रहे हैं। ठीक है, ये वॉबली इसकी क्वालिटी है, और ये मम्मी बोल रही है। क्या बोला उसकी मम्मी ने, ये भी हमें याद रखना है। फॉल स्कॉफ्ड डैड मतलब मैं और गिरूंगा। अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे कोई क्लाइंबर हो सकता है इस दुनिया में? इतना शो ऑफ तो होता नहीं है ना, क्योंकि हमें तो पता है जो शो ऑफ करता है तो क्या होता है, बुरा ही होता है उसके साथ। तो इस पॉइंट का इन डैड का कहना था कि मैं और गिरूंगा। फॉल मतलब गिरना, याद कर लेना, छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग भी आपको साथ साथ बताऊंगी। फॉल स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस मतलब ये बच्चों का खेल है मेरे लिए। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। दिस इज़ ये इसको नीचे उतारना इनके लिए बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी मतलब इनने इन लोगों को बोला कि तुम देखो, क्योंकि मम ने क्या बोला था, मम ने कि आप गिर जाओगे, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो इसने बोल दिया नहीं मैं और गिरूंगा, बच्चों का खेल है ये। तो ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, ही स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। मतलब ये जो हमारे डैड हैं ये गए, हमने आप शेड पोएम पढ़ा था ना, शेड की गार्डन के बीचों बीच, बॉटम मतलब बीच में होता है, उसमें सामान वामान रखते हैं, टूल्स व्हीकल्स। वैसे ही डैड ने शेड में क्या रखा था, सीढ़ी। लैडर मतलब सीढ़ी। ठीक है, ये जो सीढ़ी दिखा रखा है ना मैं, ये हम जैसे हमारे घर में भी ये सीढ़ियाँ आती है ये, तो लैडर मतलब सीढ़ी। वो कहाँ से लेके आए, गार्डन, फ्रॉम द गार्डन शेड, जो गार्डन में शेड था वहाँ से लेके आए। इट स्लिप मतलब वो फिसल गए, क्योंकि जब वो पेड़ से लगा रहे थे उसे कि उतारना है, तो वो जो लैडर था उससे उनका पैर फिसल गया। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। अब यहाँ पे जिस पे सोते हैं बेड उसकी बात नहीं हुई है, वो लैंडेड वो गिर गए। कहाँ गिरे, फ्लावर बेड, जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं ना एक ही जगह पे, जैसे इतना इनका जगह है, तो आज से यहाँ पे बहुत सारे फूल उगे होते हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं फ्लावर बेड। ठीक है, अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टैंजा है नेवर माइंड डैड से। मतलब ये किसने, अब ये देखो किसी में बता रखा, किसी में नहीं बता रखा। नेवर माइंड मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा, गिरना तो सबको ही है, ऐसे इनने बात बदल दिया। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हीज हेयर एंड हीज फेस एंड हीज ट्राउज़र एंड हीज शर्ट। मतलब ये जो गिरे थे, अब यहाँ पे मिट्टी भी, ये देखो फ्लावर बेड, ये देखो कितने सारे फूल है ना ये जगह पे, तो इसको हम कहते हैं फ्लावर बेड। तो वो कहाँ पे गिरे, फ्लावर बेड पे गिरे, और वो सीढ़ी उनकी, हाँ नहीं ये तो इस दूसरे स्टैंजा का है, तो वो गिर गए। कैसे गिरे, उनका पैर फिसल गया, स्लिप्ड मतलब फिसलना। उनने क्या किया फिर, ब्रशिंग द डर्ट
उनने अपने कपड़े पे जो डर्ट्स मतलब मिट्टियाँ थी उनको हटाया। डर्ट मतलब गंदा मिट्टी होता है ना, ब्रशिंग मतलब हटा देना। ब्रशिंग करते हैं ना, जैसे हाथ से ब्रश करते तो हाथ से ही करते, तो हाथ से उनने अपने कपड़ों पे ऐसे रब करने लग गए। कहाँ कहाँ है, बालों पे, मुंह पे। ट्राउज़र होता है जो पैंट, शॉर्ट पैंट होते हैं ना ऐसे, वो ट्राउज़र। और ही शर्ट, उनका जो शर्ट था, उनका ट्राउज़र था, उनका बाल, उनका फेस, हर जगह वो साफ़ करने लगा क्योंकि उनके मुंह पे मिट्टी गिर गई थी। हम जो यहाँ पे बात कर रहे थे ना इससे पहले वाले पेज पे, वो था प्लान ए, वो था प्लान ए, ठीक है। और ये अब जो बात आएगी ना स्टेंजा में, वो है प्लान बी। वी विल ट्राई प्लान बी। अब मैं प्लान बी अपनाऊंगा। स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम से डोंट फॉल अगेन, ओके। अब वो खड़ा हो गया जहाँ पे वो पेड़, वो जहाँ बिल्ली अटकी थी, तो मॉम ने क्या बोला, फिर से मत गिर जाना, ठीक है, ऐसे बोला। क्योंकि अब अगर आप फिर से एक काम करके फिर गिर गए तो आपको कोई ना कोई तो एडवाइस देगा ना, फिर से मत गिर जाइए। वैसे ही उनकी मतलब वाइफ ने बोला। फॉल अगेन सेड डैड, क्या मैं फिर से गिरूंगा, जस्ट फनी जोक। मतलब ये डैड बोलते हैं चलो एक बार तो गिर गया मैं, अब नहीं गिरूंगा, नेवर, मतलब कोई चांस नहीं है। फनी जोक मतलब कहते हैं ना, बहुत ही गंदा जोक था ये कि मैं गिरूंगा, ऐसे बोला इनने, डैड ने। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन द ब्रांच, इट ब्रोक। मतलब उनने जब बोल दिया कि मैं गिरूंगा, फिर उनने क्या किया, स्वैंग अप हिमसेल्फ अप, मतलब ये जो सीढ़ी था इन पे वो चढ़ गए। तो अब नहीं, सीढ़ी पे चढ़ तो गए वो, अब इस लेवल को पार कर दिया। तो अब क्या किया उनने, वो जो पेड़ था ना उसके ऊपर चढ़ने लग गए। चढ़ते चढ़ते उनका फिर जो यहाँ पे ब्रांच होते हैं ना, ब्रांच, तने नहीं, तने तो नहीं, ब्रांच होते हैं ना लंबे लंबे जिस पर पत्ते लगे, तो उस पर जाके बैठ जाते हैं अंकल। और ब्रांच कितने पतले होते हैं, ये एक चीज़ होता है बस मोटा, बाकी इसकी जो सारी ब्रांचेज होती है वो पूरी मतलब वीक होती है, पतली सी होती है। तो इनको अक्ल था नहीं, तो इनने उस ब्रांच पे बैठ गए। ये पतली सी ब्रांच होती है इतनी सी, और ये अंकल इस पे बैठ गए। तो वो क्या हो गया, वो टूट गया। टूटने के बाद वो फिर नीचे गिर गए। डैड लैंडेड वॉल ऑफ बैक ऑन द डेक, मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रोक योर नेक। मतलब वो फिर गिर पड़े, ठीक है, जहाँ पे वो पहले गिरे थे वापस बैक, मतलब वहीं पे वापस आ गए। और फिर से मम्मी ने बोला अब बस बंद भी कर लो, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपना गर्दन तोड़ लोगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप गर्दन मत तोड़ लेना। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा है, हाउ वी विल नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। ये प्लान ए भी क्या हुआ, फ्लॉप। प्लान बी नो। अब प्लान सी देखते हैं होता है या नहीं होता है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब मैं प्लान सी अपनाऊंगा। ईजी एज व्रिंकलिंग, व्रिंकलिंग नहीं, विंकिंग। विंकिंग मतलब हम जो आंखें फड़फड़ाते हैं ना, एक सेकंड में इतना इजी काम होता है वो, हर जगह हम चाहे रोकें वो तो भी नहीं होगा। तो उसको कहते हैं, जैसे आँखों को बंद करना कितना आसान काम होता है ना, वह वही होता है विंकिंग, ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, ये आँखों जैसे हम आँख खिलाते ना, वो सब एक क्लाइंबर के लिए एक छोटा सा काम है बस। ये अभी भी अपने अकड़ में ही थे, ठीक है, जैसे अब देखो इनके गर्दन पे लग गया था ना। अब देन ही क्लाइंब्ड अप, मतलब वो हाई मतलब बहुत ही लंबे तने ऊपर तक पहुंच गए। पहले तो सिर्फ यहाँ पे थे, ये टूट गया, ये यहाँ पे थे, ये देखो यहाँ पे ब्रांच टूटा हुआ है ना, यहाँ पे आए थे सिर्फ, तब भी वो टूट गए। अब क्या होगा इनका, बस हम क्या कहें, जो होना होएगा, फिर से गिरेगा लग रहा है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, मतलब गार्डन का जो वो वॉल था वहाँ पे चढ़ गए। फिर वो पेड़ पे बहुत लंबा, मतलब बहुत ऊंचाई तक चले गए, ठीक है। गेस वॉट, ही डिडंट फॉल, मतलब अब जो हमारे जो डैड हैं वो इतनी ऊंचाई पे चले गए पेड़ के। अब हमें गैस करना है कि वो अब गिरेंगे या नहीं। हमें तो लगता है वो गिरेंगे, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस वो सही नहीं होता। ही गेव अ ग्रेट लीप and landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat। मतलब अब जो हमारे पोएट जी हैं वो, मतलब जो पेड़ का तना होता है ना इतना मोटा, जो हमने देखा था, रुको मैं आपको दिखाई देती हूँ,
ये देखो ये तना ही कितना पतला है तो इसका ब्रांच कितना पतला होगा, ये कितना पतला है और ये देखो और पतला, इस पे जाके बैठे थे ये प्लान बी में। तो वो फिर से क्या करे, वो बैठ गए वहाँ और फिर क्या किया, वो चढ़ तो गए, वो कुछ भी नहीं टूटा, लेकिन वो क्या कर गए, कैट के ऊपर बैठ गए जहाँ पे वो कैट बैठा था। कैट के ऊपर बैठ गए जहाँ पे वो बैठे थे। कैट, हमारे जो कैट महाराज जी फंस गए थे वहाँ पे जाके चढ़ गए और गलती से वो उनका पैर कुछ हो गया होगा तो वो उसके ऊपर बैठ गए, राइट ऑन द कैट, मतलब उसके ऊपर। द कैट गेव अ येल, येल मतलब चिल्लाना, चिल्लाना कहते हैं ना, चिल्लाना, जैसे तुम बहुत येल कर रहे हो, ऐसे बहुत इंग्लिश जो फ्रांस और ऐसे लोगों के होते हैं ना, आपने अगर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो आप बहुत बार वो येल करते, चिल्लाते क्यों हो, हमारी तरह लाउड मॉट डोंट टॉक ऐसे नहीं बोलते, वो येल। जो हमारे कैट है वो चिल्लाता है, क्योंकि अब अगर डॉगी, जैसे डॉग के पूंछ पे आप चढ़ गए तो इतना तेज चिल्लाता है, जैसे कैट के ऊपर वो बैठ गया, वो तो हम तो उससे चढ़ते हैं, वो तो बेचारा बैठ ही गया उस पर, तो वो कैट चिल्लाया एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, मतलब वो कूद गया, स्प्रैंग मतलब कूदना, ठीक है, वो नीचे कूद गया। अब अगर उस डैड को पता होता कि हल्का सा मारने से वो कैट नीचे आ जाएगा तो कर लेता, लेकिन उनने अपना दिमाग नहीं चलाया, उनने उससे पहले कह दिया ये मेरा बच्चों का खेल है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। तो हमने, हाँ, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, मतलब जो कैट है वो नीचे कूद गया और वो सेफ एंड साउंड है, उसको कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक उतर गया नीचे, मतलब सेफ एंड साउंड, उसको कुछ भी नहीं हुआ, चिल्ला के अगर कोई साउंड ख़राब नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी, वो आराम से कूद। क्योंकि आपने भी देखा होगा आपके घर में कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे छलांग मारते हैं बिल्लियाँ, पर उन्हें कुछ नहीं होता। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिकिंग, स्मग as can be, but poor old dad still stuck up the tree। मतलब अब वो जो कैट है वो तो हंसते हंसते नीचे उतर गया है ना, हंसते हंसते नीचे उतर गया वो, अब वो जो डैड है वो फंस गए ऊपर, स्टक मतलब फंसना, ठीक है। तो हम अब जब वो कैट नीचे आ गया, वो अब इतने ऊपर, हाई देखो, हाई लिखा है ना यहाँ पे, पेड़ के इतनी ऊंचाई पे चलेगा, वो कैसे उतरेंगे, इन्होंने तो ये सोचा ही नहीं। तो बट पुअर ओल्ड डैड, मतलब जो हमारे ओल्ड, मतलब थोड़े ओल्ड हो चुकी, उनकी एज होगी, जो हमारे पुअर ओल्ड डैड हैं वो तो हमारे स्टक अप द ट्री, मतलब वो तो अटक गए पेड़ पे, अब उनको कौन उतारेगा। बस इसी मिस्ट्री के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो हमारे पोइट कौन हैं जिनने ये हमें इंटरेस्टिंग पोयम हमें दी है, केट राइट,